हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.4। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रखा है, विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप्स। इसकी एक्सरसाइज 15.1, 2, 3 मैंने करवा दी है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव। आपके जस्ट ऊपर बल्ब बर्निंग जला हुआ होना चाहिए फॉलोइंग सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है, नेम द शेप्स ऑफ द शैडो ऑब्टेन्ड इन ईच केस। सभी केस में जिसकी भी शैडो आपको, जिस शेप की भी शैडो आपको फाइंड आउट होगी उसका आपको नाम लिखना है। अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शैडो, आपको रफ स्केच भी ड्रॉ करना है शैडो का। यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दीज क्वेश्चन। आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करोगे और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिगर है हमारे पास यहाँ पे बॉल। तो हम बॉल ले लेते हैं, उसके ऊपर हम लाइट पास करवा के देखते हैं कि उसकी शेप हमें कैसे मिलती है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बॉल ऑलरेडी ले ली है। इसको मैं यहाँ जब लाइट के ऊपर यहाँ पकड़ती हूँ तो देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस टाइप से पकड़ती हूँ तो आपको देखो यहाँ पे ये सर्कल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना ये सर्कल। तो बॉल को जब भी हम लैंप या लाइट के नीचे रखते हैं तो हमें कैसी शेप दिखाई देती है। देखो थोड़ा और ऊपर करके दिखाती हूँ, कैसी दिखाई देगी ये सर्कल, सर्कुलर शेप हमें दिखाई देती है बॉल की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉल की शैडो हमें कैसी दिखाई दी। अब बॉल, इसकी शैडो हमें दिखाई दी सर्कल, सर्कल जैसे दिखाई दी। इसको हम रफली ड्रॉ भी कर देंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमने इसको ड्रॉ भी कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखो बॉल को हमने पकड़ के देखा और इसको जब हम थोड़ा दूर ले जाते हैं तब आपको ये क्लियर दिखाई देगा। ये मेरे हाथ में है, आप इसको वैसे देखोगे तो ये कैसी शेप की दिखाई देती है, सर्कुलर शेप की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ सिलेंड्रिकल पाइप। अ सिलेंड्रिकल पाइप। अब इसके ऊपर हम लाइट डालेंगे तो देखते हैं कैसी शेप हमें दिखाई देती है। देखो सिलेंड्रिकल पाइप की मेरे पास यहाँ फेविस्टिक थी, मैंने ये ले ली है। तो अब इसकी शैडो हम चेक करेंगे किस शेप की बनती है, तो वो हम लिख देंगे। तो देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर किया तो आप यहाँ देख सकते हो ये इस टाइप से, ये एक इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये एक ब्रेथ और ये लेंथ। तो ये किस शेप का दिखाई दे रहा है हमें, इसकी शैडो रेक्टेंगुलर। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दी है। हमने इसको कुछ ड्रॉ भी कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो देखो फेविस्टिक एक सर्कुलर पाइप जैसा होता है, ये एकदम सर्कुलर पाइप है। हमने इसको लाइट के ऊपर रखा तो हमें कैसी शेप दिखाई दी, यहाँ पे ये सर्कुलर शेप दिखाई दी, नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर। तो ये हमारी कैसी शेप हो जाएगी, रेक्टेंगुलर शेप। सर्कुलर पाइप की शैडो शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल जैसी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेक्टेंगुलर शेप हमें मिली है, इसको हमने रफ स्केच ड्रॉ भी कर दिया है। थर्ड है हमारे पास बुक। कोई भी एक बुक या नोटबुक आप कुछ भी ले सकते हो। इसकी शैडो देखो, तो मैंने यहाँ एक छोटी नोटबुक बना के तैयार की है, इसकी हम शैडो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आ बुक। ठीक है, अब हम इसकी शैडो की बात कर लेते हैं। तो देखो इसकी हम शैडो करते हैं, यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं और इसकी शैडो की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ये ओपन कर लिया और ये हमने यहाँ पकड़ लिया। तो ये देखो कैसी शेप दिखाई दी है, ये इस टाइप से। ये कैसी शेप है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप मिली है हमें, स्क्वायर शेप नहीं है। ये कैसी है, रेक्टेंगुलर। तो बुक की शेप जब शैडो शेप देखेंगे तो हम कैसे मिलेगी, रेक्टेंगल शेप जैसे, रेक्टेंगल। ठीक है, इसको भी हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बारी बारी से सभी की शैडो शेप देख ली है। बॉल की सर्कुलर शेप होती है। शैडो शेप की बात करते हैं। बॉल को जब हमने पकड़ के और इसकी शेप देखी तो सर्कल जैसी दिखी। सिलेंड्रिकल पाइप को जब हमने पकड़ के देखा तो इसकी रेक्टेंगल शेप दिखी। और लास्ट में हमने जब बुक को पकड़ के देखा तो इसकी अगेन कैसी दिखी, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी की शेप से ड्रॉ भी कर ली और नाम भी लिख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर, हेयर आर द शैडोज ऑफ सम 3D एक्सपेरिमेंट। कुछ ही यहाँ पे 3D एक्सपेरिमेंट है, इनकी आपको शैडो गिवन है। यहाँ पे कुछ शैडो आपको गिवन है 3D ऑब्जेक्ट्स की। व्हेन यू सीन अंडर द लैंप ऑफ ओवरहेड, आप लैंप के नीचे रखते हो प्रोजेक्टर को, तो आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट मैच ईच शैडो। ये किस किस की
शैडो ये बनेगी। सर्कल किसकी शैडो बनेगा, किस किस ऑब्जेक्ट की शैडो सर्कल बनेगा, ये आपको बताना है। किस ऑब्जेक्ट की शैडो स्क्वायर बनेगा और किस ऑब्जेक्ट की शैडो ट्रायंगल बनेगा, और इसी टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट की किन किन ऑब्जेक्ट्स की शैडो रेक्टेंगल बनेगा। तो ये आपको बताने हैं। देयर मे हैव मल्टीपल आंसर्स फॉर दिस, आपके इसके पास मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो देखो अभी हमने बॉल का किया था, बोल के हमने शैडो फाइंड आउट की, तो कैसे मिली थी हमें, सर्कल जैसे। तो सर्कल एक तो किसकी शेप हो गई 3D में, किसकी बात करें, बॉल की। तो बॉल की कैसी शेप होती है, सर्कुलर। तो सर्कल एक बॉल की हो गई। हमने यहाँ पे कुछ शेप से लिख ली है। सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं। सर्कल देखो किस किस की शेप हो गई हमारी यहाँ पे, एक तो बॉल की, एक लेमन ले लो, राउंड एप्पल ले लो। एप्पल लोगे उसकी शेप भी आपको कैसी दिखाई देगी, सर्कल जैसी ही। शैडो शेप आपको सर्कल जैसी दिखाई देगी। राउंड एप्पल, लेमन, या वो आती है ना DVD डिस्क वगैरह, कॉम्पैक्ट डिस्क जो डालते हैं उसमें कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, तो उसकी भी आप शैडो देखोगे तो वो भी आपको कैसे दिखाई देगी, सर्कल जैसी। तो इसके मल्टीपल आंसर होते हैं सभी की डेली लाइफ में जो भी आप यूज करते हो, तो उसके आप शैडो, जिसकी भी शैडो आपकी सर्कल जैसी बन रही है उसका आप नाम यहाँ लिख सकते हो। सेकंड शेप है हमारे पास स्क्वायर। अब स्क्वायर किस किस की शेप बनेगी, तो देखो हम एक बार ये क्यूब लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये क्यूब है, छोटी सी क्यूब है, इसकी जब हम बात करते हैं तो देखो हमें कैसी शेप दिखाई दे रही है। जैसे मैं यहाँ दिखाती हूँ, देखो ये, तो ये कैसी दिखाई दी, स्क्वायर जैसी। तो डाई या क्यूब, ये क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है। डाई और क्यूब की शेप हमें किसकी दिखाई देती है, स्क्वायर जैसी दिखाई देती है। ठीक है, और भी आप डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेके लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको भाई जिसकी भी शेप आपकी स्क्वायर जैसी शैडो बन रही है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट शेप कैसी है, ट्रायंगल। ट्रायंगल किसकी शैडो बनती है, ट्रायंगल किसकी बनती है, एक तो कोण की। कोण जो होता है, कोण हमारा कुछ इस टाइप से होता है। इसकी जब हम शैडो देखेंगे तो ये शैडो हमें कैसी दिखाई देगी, कोण जैसी। कोण की शैडो हमें किस टाइप की दिखाई देगी, ट्रायंगल जैसे। एक ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, इसकी शेप भी किस शैडो किस टाइप की होगी, ट्रायंगुलर जैसे। तो ट्रायंगल की शेड या शैडो कौन कौन देता है, ट्रायंगुलर पिरामिड और कोण, ये सब हमें किसकी शैडो देते हैं, ट्रायंगल की शैडो देते हैं। लास्ट है हमारा इसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शैडो किससे मिलती है, एक तो अभी हमने बात की थी ये फेविस्टिक, देखो ये फेविस्टिक, या फिर लिख सकते हो कोई भी सिलेंड्रिकल पाइप या सिलेंड्रिकल शेप, इससे भी हमें किसकी शेप मिलती है, रेक्टेंगल की। बुक्स, नोटबुक्स, इससे भी हमें किसकी शेप मिलती है, रेक्टेंगल की। और कंपास बॉक्स, जो आपका कंपास बॉक्स होता है उससे भी आपको कैसी शैडो मिलेगी, रेक्टेंगल की शैडो। तो ये हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स है, आप इनके अलावा और भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। भाई किस किस की शैडो यहाँ पे गिवन है, इसके अकॉर्डिंग बन रही है। तो सर्कल का हमने लिख दिया बॉल, लेमन, राउंड, एप्पल। स्क्वायर की बात करें तो डाई और क्यूब। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल, पिरामिड और कोन के शैडो ट्रायंगल बनेगी। और रेक्टेंगल की बात करें तो बुक, नोटबुक, सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंड्रिकल पाइप और कंपास बॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको एग्जामिन करके बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, द क्यूब कैन कास्ट अ शैडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। क्यूब है, ये आपको रेक्टेंगल की शेप देगा, ये आपको बताना है। सेकंड है, क्यूब कैन कास्ट अ शैडो इन द शेप ऑफ हेक्सागन। क्या क्यूब आपको एक हेक्सागन की शेप देगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्यूब की शैडो हमें रेक्टेंगल की शेप जैसी दिखती है या नहीं दिखती। तो देखो हम सबसे पहले एक क्यूब ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक क्यूब ले लिया है, इसकी हम शैडो की बात करते हैं। देखो हम इसकी शैडो की बात करते हैं तो कुछ हमारी इस टाइप की शैडो बनती है। ठीक है, तो ये शैडो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारी शैडो ये कुछ इस टाइप की बनी है, ये कुछ इस टाइप की। तो ये हमारी कैसी शेप बन रही है, रेक्टेंगल जैसी। देखो हम इसको जब सीधा लेते हैं तो हमारी शेप बनती है स्क्वायर के जैसी। हम इसको थोड़ा तिरछा लेते हैं, थोड़ा इसको घुमाते हैं तो हमारी शेप कैसी बनती है, रेक्टेंगल जैसी। शैडो हमारे पास मिलती है, वो मिलती है हमें रेक्टेंगल जैसी। देखो
ठीक है। और अगर इसको और हम पहला तो हमारा यही था कि क्यूब है, इसकी शैडो हमें रेक्टेंगल मिलती है या नहीं, तो फर्स्ट पार्ट का तो आपका हो जाएगा ट्रू, आपको यस रेक्टेंगल शेप मिली है। हम इसको अगर सीधा रखते हैं तो स्क्वायर मिलता है, हम इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो हम देखते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप। देखो यहाँ मैं यहाँ प्लेन करके दिखाती हूँ आपको, देखो ये रेक्टेंगल्स जैसी शेप दिख रही है आपको, ठीक है। तो जब भी हम क्यूब को थोड़ा सा तिरछा करके, इसको डायरेक्शन चेंज करके और फिर रोटेट करके और फिर इसकी शैडो फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये कैसी शेप दिखाई देती है, रेक्टेंगल जैसी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया ट्रू, हमें दिखाई देती है, फर्स्ट में तो आ गया हमारा ट्रू। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। तो देखो सेकंड में है क्यूब की शैडो आपको हेक्सागन की शेप दिखाई देती है या नहीं। तो देखो क्यूब को हम कितना भी रोटेट कर ले, या तो हमें स्क्वायर ही दिखाई देगा या हमें रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, लेकिन ये हमें कभी भी हेक्सागन दिखाई नहीं देगा। आप इसको चाहे कितना भी रोटेट करके देख लीजिए, आपको ये हेक्सागन नहीं मिलेगा, या तो आपको स्क्वायर ही मिलेगा या आपको एक ये रेक्टेंगल ही मिलेगा। तो ये आपको हेक्सागन नहीं मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके और देख लेना, कुछ इस टाइप से करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये लगता है कि भाई ये हेक्सागन की थोड़ी शेप बनती है, लेकिन एक्चुअल में ये हेक्सागन की शेप नहीं बनेगी, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल की ही शेप बनती है। तो सेकंड वाले में हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, हेक्सागन की शेप ये नहीं देगा। आप कुछ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करके और रोटेट करके देखना, अगर ये ट्रू होता है तो मुझे कमेंट में इसका ज़रूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेकंड वाला फॉल्स होगा, फर्स्ट वाला ट्रू होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और अगर लगता है सेकंड वाला भी ट्रू है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।